जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके एक बार फिर सुरक्षा के लिहाज से सुर्खियों में हैं। इस बार केंद्र में है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ कठुआ जिला, जहां प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे 5 किलोमीटर के दायरे को 60 दिनों के लिए लगभग नो गो जोन घोषित कर दिया है। यह फैसला अचानक नहीं, बल्कि सीमा पार से बढ़ती ड्रोन गतिविधियों, हथियारों की तस्करी और संभावित घुसपैठ की आशंकाओं के मद्देनजर लिया गया। प्रशासन का साफ संदेश है कि अब इस क्षेत्र में परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट राजेश शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 163 के तहत विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में अनावश्यक आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी। विशेष रूप से पुरानी सांबा कठुआ सड़क, जो सीमा से लगभग 5 किलोमीटर दूर है, यहां आमोदरफ्त पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक भारी वाहनों, ट्रक, टिप्पर, मल्टी एक्सल गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित है। प्रशासन का मानना है कि अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी तत्व या तस्कर भारी वाहनों का इस्तेमाल हथियार, गोला बारूद या नशीले पदार्थों की ढुलाई के लिए कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में, खास तौर पर अगर जम्मू खित्ते के जिलों की बात की जाए, तो वहां ड्रोन के जरिए हथियार गिराए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी ने सीमा पार बैठे आतंकी संगठनों को नया माध्यम दे दिया है, जिससे बिना सीमा लांघे भी साजिशों को अंजाम दिया जा सके। ऐसे में कठुआ में लगाया गया ये प्रतिबंध सुरक्षा एजेंसियों की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यह आदेश 14 फरवरी 2026 से लागू हो चुका है और अगले 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने यह साफ किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर इस आदेश को पूर्व सूचना के बिना लागू करना आवश्यक था। यदि कोई व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब यह है कि नियम तोड़ने पर सीधे गिरफ्तारी और जेल की कार्रवाई संभव है। कठुआ जिला लंबे समय से संवेदनशील माना जाता रहा है। यह क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा से सटा है और अतीत में कई बार घुसपैठ की कोशिशों का गवाह रहा है। हाल ही के महीनों में सुरक्षा बलों ने कठुआ और सांबा सेक्टर में बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। विशेष रूप से आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कुछ कमांडरों के मारे जाने के बाद खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि सीमा पार बैठे हैंडलर बदला लेने या नई घुसपैठ की साजिश रच सकते हैं। सूत्रों के अनुसार ड्रोन के जरिए हथियार और नकदी गिराने की कोशिशें फिर से तेज हो सकती हैं। यही वजह है कि सांबा में पहले से लागू सख्ती के बाद अब कठुआ में भी रात का पहरा और गश्त बढ़ा दी गई है। BOP पहाड़पुर फॉरवर्ड से लेकर BOP करोल कृष्णा के बीच का इलाका विशेष निगरानी में रखा गया है। सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमें लगातार गश्त करती रहती हैं। तकनीकी निगरानी उपकरण, थर्मल इमेजर और एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती भी बढ़ाई गई है। इस बीच एक और अहम खबर सामने आई है, जहां कठुआ में सुरक्षा बलों ने 5 संदिग्ध आतंकियों की तस्वीरें जारी की हैं और स्थानीय लोगों से उनकी पहचान या गतिविधियों के बारे में सूचना देने की अपील की गई है। बाकायदा एक नंबर भी जारी किया है और यह भी कहा है कि सूचना देने वाले की जो पहचान है उसे गुप्त रखा जाएगा। ये 5 आतंकी फॉरेन टेररिस्ट बताए जा रहे हैं, जो संभवतः इन्फिल्ट्रेट करके कठुआ में घुसे हैं। सार्वजनिक स्थानों पर इनकी तस्वीरें चस्पा की गई हैं और मकामी लोगों से यह अपील की जा रही है कि कहीं भी किसी भी तरह की इनसे जुड़ी हुई संदिग्ध गतिविधि दिखी तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। बताया यह भी जा रहा है कि बिलावर के दूर दराज गांव मलाड़ में स्थानीय निवासियों ने एक मस्जिद के पास 3 संदिग्ध व्यक्तियों को हथियारों के साथ घूमते देखा है। इस सूचना के बाद इलाके में तलाशी अभियान को और तेज कर दिया गया है। गांव में घर घर तलाशी और जंगल क्षेत्रों में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि सुरक्षा एजेंसियां केवल रक्षात्मक मोड में नहीं हैं, बल्कि सक्रिय रणनीति के तहत काम कर रही हैं। सीमा पर सख्ती का उद्देश्य केवल बाहरी घुसपैठ को रोकना नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि को शुरुआती चरण में ही नाकाम करना है। प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें, लेकिन कोई संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस या सेना को सूचित करें। कठुआ और आसपास के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये 60 दिन चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।
कई ग्रामीणों का रोजमर्रा का जीवन सीमा से जुड़े खेतों, सड़कों, व्यापारिक गतिविधियों पर निर्भर भी करता है। रात में भारी वाहनों पर प्रतिबंध का असर स्थानीय परिवहन और व्यापार पर भी पड़ सकता है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि यह अस्थायी कदम है और सुरक्षा सर्वोपरि है। यदि स्थिति सामान्य रहती है तो 60 दिनों के बाद समीक्षा कर प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रोन आधारित तस्करी और घुसपैठ आने वाले समय में और जटिल रूप ले सकती है। सीमावर्ती इलाकों में छोटे ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़कर रडार से बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में केवल मानव गश्त पर्याप्त नहीं होती, बल्कि तकनीकी समाधान भी जरूरी है। कठुआ में लगाया गया प्रतिबंध इस व्यापक सुरक्षा ढांचे का हिस्सा है, जिसमें मानव, खुफिया, तकनीकी निगरानी और सामुदायिक सहयोग तीनों को बराबर महत्व दिया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि किसी भी तरह की धार्मिक या सामाजिक गतिविधि पर सामान्य रूप से रोक नहीं है, बशर्ते वो सुरक्षा मानकों का पालन करें। बिलावर के मलाड गांव की घटना के बाद धार्मिक स्थलों के आसपास भी सतर्कता बढ़ाई गई है, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या तनाव की स्थिति ना बने। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और सुरक्षा बलों का सहयोग करने की अपील की है। कुल मिलाकर कठुआ में लागू ये 60 दिवसीय सुरक्षा कवच एक स्पष्ट संदेश है कि सीमा पार से आने वाली किसी भी साजिश को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार और सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार है। ड्रोन के जरिए हथियार गिराने की कोशिश हो या घुसपैठ की योजना, हर मोर्चे पर चौकसी बढ़ा दी गई है। 5 किलोमीटर का दायरा भले ही भौगोलिक रूप से सीमित लगे, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से ये बेहद अहम है। यही वजह है कि जहां से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की शुरुआत हो सकती है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह सख्ती संभावित खतरों को किस हद तक रोक पाती है। फिलहाल प्रशासन का रुख साफ है, राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। कठुआ में 60 दिनों के लिए कड़ी निगरानी, सीमित आवाजाही और व्यापक तलाशी अभियान इस बात का संकेत हैं कि सुरक्षा एजेंसियां हर संभावित खतरे के लिए तैयार है। सीमा पर सन्नाटा जरूर है, लेकिन सतर्कता अपने चरम पर है।